मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद इस वक्त मीडिया नुमाइंदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करें। आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। मालूम है कि आशा फैसिलिटेटर जो होती हैं, जो विजिट करती हैं महीने में, इनकरेज करती हैं लोगों को हेल्थ केयर न्यूट्रिशनल के लिए, तो उनका पर चार्ज 250 विजिट रुपये था, उसको बढ़ाकर 300 किया गया है सुपरवाइजरी स्टाफ, और इनसे उनको 5,000 की जगह 6,000 मिलेगा, जो उनके 20 यात्राओं का अनुभव बताया गया है। एक बात जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आज कैबिनेट में बताया, क्योंकि ये सारे उनके अप्रूवल से आते हैं, और थोड़ा मैंने भी होमवर्क किया, कि देश में लगभग 24 लाख आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, 12 लाख आशा वर्कर्स हैं, और बड़ी संख्या में, लाखों में ये फैसिलिटेटर्स हैं और सहायक। तो ये टोटल इनका हमने आपको पहले भी मैंने कैबिनेट के प्रस्ताव के बारे में आपको बताया था कि इनके पूरे स्टाइपेंड को हमने बढ़ाया है 1,000 रुपये, बाकी 1,000 रुपये। तो टोटल इंपैक्ट इज गोइंग टू बी 1 करोड़ इन द एंटायर कंट्री। तो आज 1 करोड़ महिला बेनिफिशरी जो स्वास्थ्य सेवा में लगी हैं, आंगनवाड़ी में लगी हैं, उनको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है मोदी सरकार के निर्णयों से। तो ये मैंने आपको बताया। अब जरा मैं कैबिनेट के फैसले आपको बताना चाहता हूं। ये जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसकी मॉनिटरिंग को लेकर हमेशा आप लोग सवाल करते थे कि हु विल मेजर द सक्सेस रेट ऑफ दीज डेवलपमेंट गोल्स। तो आज कैबिनेट ने एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी के घोषणा की है जो इसको मेजर करेंगे। चीफ स्टैटिस्टिशियंस ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन and the secretaries of data source ministry, Niti Aayog as members, and secretary of other related ministry will be members. So now there is a proper structured mechanism available to measure sustainable development goal data. ये एक कैबिनेट का बड़ा फैसला हुआ है। बाकी कैबिनेट ने आज कई MOU को विथ ताइपेई, विथ अफगानिस्तान ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फिर आपके सिंगापुर ऑन फिनटेक, और उसके बाद 1-2 और किया है, उसका आपको नोट मिल जाएगा, उसमें मैं आपको समय नहीं दूंगा, लेकिन ब्रिक्स के साथ भी किया है। कैबिनेट ने आज 2 और महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। आपको मालूम है कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में बना था, उसके बाद इट वाज ऑलमोस्ट इन लिम्बो। हमारी सरकार आई, अरुण जी ने इनिशिएटिव लिया, संसद में आया, तो वी अंडरटुक कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इन द बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट, एंड दैट रिक्वायर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड एपेलेट ऑफिसर। जो एडजुडिकेट करे, उसके निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपील करें। तो आज कैबिनेट ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट को अपनी सहमति दी है, और उनके निर्णय के खिलाफ किसी को आपत्ति हो तो आप एपेलेट अथॉरिटी जो दिल्ली में होगा NCR में, वहां आप अपील कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों ने फोरम एस्टैब्लिश किया है, जो मुझे आपको बताना था। उसके बाद देश में PPP मॉडल पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स हम देश के 4 जगह अभी स्थापित करेंगे। कानपुर है, भुवनेश्वर है, दक्षिण भारत है, तो आपको नोट में मिलेगा। लेकिन इसके आप रैशनल को समझिए। हमारी सरकार स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड बेंचेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्किलिंग के बारे में बहुत कोशिश करती रही है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक था कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनली रन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की हम स्थापना करें, जो PPP मॉडल में भी चले, प्राइवेट सेक्टर का भी हम उसमें सहयोग लें। तो वो आज कैबिनेट ने फैसला किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और आपको मालूम है कि 6 नए एम्स की घोषणा हम लोगों ने की थी, कई बार मैंने आपको बताया था, जो रायबरेली, गोरखपुर, भटिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर और देवघर। तो इन सबों के लिए एक पोस्ट ऑफ डायरेक्टर के क्रिएशन की अनुमति आज कैबिनेट ने दी है, ये मैं आपको बता दूं।
मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे दिल्ली से। इस मौके पर उन्होंने आज कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए, इसकी तफसील मीडिया नुमाइंदों को वो दे रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मारूफ तंजीम इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट और रॉयल फैमिली ऑफ अवध ने भी अब शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बाइकआउट करने का फैसला किया है। इन तंजीमों का मानना है कि वसीम रिजवी समेत लखनऊ के 3 लोग अपनी बदनामियों की पर्दापोशी के लिए हुकूमत के इशारे पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे सिर्फ शिया तबके के लोगों को ही नहीं बल्कि सभी मुसलमानों की तौहीन हो रही है। देखिए लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर की खास रिपोर्ट। शिया उलमा, दानिश्वर, खानकाहों से जुड़े सूफी और लखनऊ के मुअज्जिज़ीन तकरीबन सभी एतराफ़ करते हैं कि वसीम रिजवी के बयानात ने पूरी मिल्लत को शर्मसार किया है। मौलाना कल्ब जवाद उन्हें शियत से खारिज कर चुके हैं। कई तंजीमें पहले ही वसीम रिजवी का बाइकाट कर चुकी हैं और अब इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट और रॉयल फैमिली ने भी वसीम रिजवी का बाइकाट करने का फैसला किया है। पहली बात तो ये है कि मीडिया ने उन लोगों को इतना हाईलाइट कर दिया है, वो इस लायक नहीं थे और वो एक करप्ट लोग हैं और करप्ट भी हैं और कातिल हैं। सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, सैकड़ों ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, चाहे वो 2 ही 3 लोग हैं औकाफ की ज़मीनों कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई हैं। तो कोई ना कोई उनका किरदार है, न उनके कौम में है और न शिया कौम उनका एहतराम करती, न इज्जत करती, न उनकी कोई हैसियत है, न कोई वैल्यू है। मीडिया ने उनको बहुत हाईलाइट किया है, पूरी शिया कौम उनका बाइकाट करती है। इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट और रॉयल फैमिली के मुताबिक वसीम रिजवी के साथ साथ बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा भी हुकूमत के इशारों पर मुस्लिम मुखालिफ बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ये लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं तो कभी अपने सियासी आकाओं की तस्वीरें लेकर मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। मौलाना अली हुसैन और नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला के मुताबिक तीनों ही कुर्सियों की लालच और जेल जाने के खौफ से पूरी तरह भटक गए हैं। देखिए, जो मोटी खाल के होते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो जितने भी ये लोग हैं, ये अपने को बचाने के लिए वो ज़बान बोल रहे हैं जो हुकूमत की है और अपने मफाद के लिए ज़्यादातर ये हरकतें हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसे शिकंजों में थे कि अगर ये सब ना बोलते तो ये आज यहाँ सामने खुले हुए ना होते। दूसरी जानिब वसीम रिजवी कहते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों में उनके खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। लखनऊ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर की रिपोर्ट। एक जमाना था जब सियासी लीडरान गली गली हाथ जोड़कर वोट मांगा करते थे, लेकिन वक्त के साथ इंतखाबी तशहीर के तरीक़ेकार में भी तब्दीली आई है। अब वोट हासिल करने के लिए डिजिटल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड में लोकल चुनाव का आगाज हो चुका है। सियासी लीडरों ने पार्टी का झंडा और इंतखाबी वादों के साथ अवाम के दरबार में हाजिरी देना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब वो दौर नहीं रहा जब गली गली, घर घर उम्मीदवार हाथ जोड़े हिमायत की गुजारिश करते थे। अब वक्त के साथ साथ हिमायत और तशहीर के लिए डिजिटल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टियों के दफ्तर में तो बाकायदा डिजिटल टीम तैनात है जो एक क्लिक पर अपने लीडरान को सैकड़ों हजारों घरों तक पहुंचा रहे हैं। अभी लगभग 500 सोशल मीडिया पर काम करने वाले हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो अपने आप वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यों को देखते हुए, उसकी विशेषताओं से प्रभावित होकर उनकी एक बड़ी बैठक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देहरादून में ली थी। तो उन्होंने बहुत सराहा था कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी संख्या में हमारे सोशल मीडिया के स्वयं सेवक हैं, उपलब्ध हैं। इस नाते से हम चुनाव में भी उसका उपयोग करेंगे ही करेंगे। वक्त के साथ तशहीर के तरीकों में बदलाव आया है। डिजिटल मीडिया से कम वक्त में ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। लिहाजा इंतखाबी मौसम में नेताजी फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडियम के जरिए अपनी तमाम जुम्बिशों और इंतखाबी वादों को अपने इलाके तक पहुंचा रहे हैं।
जिस तरह से गुज़िश्ता चंद बरसों में सोशल मीडिया ने लोगों तक रसाई हासिल की है, उसका मुंह बोलता सबूत उत्तराखंड में होने वाले इंतखाबात में देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए, आज डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और लगातार बहुत सारी जो आज जनता की गतिविधियां हैं वो सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी वगैरह भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका दुरुपयोग कर रही है। हिंदुस्तान का जो हमारा इतिहास है उससे छेड़छाड़ कर रही है, गलत तरीके से जो उसका इस्तेमाल कर रही है, जनता की भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाने का काम इनके लोगों ने किया है। तो हमारा ये कहना है कि जब अगर एक कोई सहूलियत मिली है तो उसका एक सही उपयोग होना चाहिए। गुज़िश्ता चंद इंतखाबात के नताइज बताते हैं कि सियासी पार्टियों ने जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कम वक्त में अवाम में मकबूलियत हासिल की है और उसके नताइज पर भी हैरत अंगेज तौर पर तब्दीलियां देखने को मिली हैं। लिहाजा गलियों, मोहल्लों और नुक्कड़ों के सियासी मुकाबले अब डिजिटल वॉर में तब्दील हो गए हैं। उत्तराखंड में लोकल इलेक्शन भी उसकी एक बड़ी मिसाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। सरमायाकारी के मौजू पर सऊदी अरब में एक बैनुल-अक़वामी इजलास जारी है। 3 रोजा इजलास का आज दूसरा दिन है। वाज़ेह की सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के सबब कई अहम बैनुल-अक़वामी कंपनियों और हुकूमती वफूद ने इस इजलास में शिरकत से माजरत कर ली है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। रियाज में इस 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का बड़ा मकसद सऊदी अरब का महज तेल की दौलत पर इन्हिसार कम करना है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी मर्तबा मुनक़िद की जाने वाली इस कॉन्फ्रेंस के जरिए रियाज हुकूमत आलमी सतह पर अपनी शनाख्त और साख बेहतर बनाने की कोशिशों में भी थी। इस मर्तबा इस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी जमाल खाशोगी के सऊदी कौंसिल खाने में कत्ल के सबब कई अहम बैनुल-अक़वामी कंपनियों और हुकूमती वफूद ने शिरकत से गुरेज किया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही रोज अरबपति सऊदी खातून ताजिर लुबना सुलेमान अल अलियान ने भी इस मामले का तज़किरा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस कत्ल से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। लुबना सुलेमान का कहना था कि हालिया